प्लीज़ मुझे मत छोड़ें, मैं मर जाऊँगी। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। वो रोती गिड़गिड़ाती उस बेहिस इंसान के सामने अपनी मोहब्बत की भीख माँग रही थी। तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत। दिमाग नहीं खराब करो, चली जाओ। असद मुझे ऐसे मत दुदकारें। मेरी मोहब्बत को मत दुदकारें प्लीज़। उसने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? असद ने कोफ्त से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपके साथ बचपन से मंगी हुई हूँ। तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं आप असद? उसने बेबसी से फिर इल्तिजा की। हाँ, मंगी हुई थी, पर तुम मेरे लायक नहीं। मैं तुम जैसी लड़की नहीं चाहता। अब दिमाग नहीं खाओ, जाओ यहाँ से निकल जाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। तो वो सहमकार मुर्दा कदमों से उसके कमरे से बाहर निकल गई और असद ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। रोका था ना, मत जाना। फिर गई थी उसके पास अपनी मोहब्बत की भीख मांगने। हाँ, धुतकार दिया ना उसने। बोलो ज़ोया। उसकी माँ ने उसको सामने असद के कमरे से आता देख कर कहा। मामा, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया असद ने। कहा था ना मत जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं। जिसे तुम्हारी कदर नहीं उसे तुम अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो। उसकी अम्मी ने अफसोस से उसकी तरफ देख कर कहा। अम्मी ज़िंदगी मांगने गई थी उस बेहिस इंसान से। जोया रोते हुए माँ के गले लग कर हिचकियों के दरमियान बोली। जुबैदा बेगम जोया की अम्मी उसको उसके कमरे में ले आई और उसे पानी पिलाया। देखो बेटा, तुमसे शादी भी कर ले वो, पर वो तुम्हें इज्जत मुकाम नहीं दे पाएगा जो एक औरत को चाहिए। वो तुम्हें जलील करता है, तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम भी भागना छोड़ दो उसके पीछे। छोड़ दो उसको। उसकी अम्मी ने उसको समझाना चाहा। अम्मी, भला जिंदगी को भी छोड़ा जाता है? उसने आंखें उठाकर अपनी माँ को देखते कहा। ये जिंदगी हमेशा की नहीं है मेरी जान। जैसे ज़िंदगी छोड़नी है वैसे ये मोहब्बत भी बाकी नहीं रहनी। मोहब्बत सिर्फ खुदा और उसके रसूल की सच्ची और हमेशा रहने वाली है। अम्मी, कैसे भूल जाऊं, आप ही बताएं। वो चेहरा अपने हाथों में छुपा कर फिर से रोने लगी। इंसान को हर चीज़ हर शख्स से ज़्यादा अल्लाह जानता है और वही इंसान के लिए बेहतर सोचता है। तुम मुझसे क्या, अल्लाह से राब्ता करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तो सबकी मदद करता है, चाहे कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो। अम्मी, क्या मैं असद को भूल जाऊंगी? उसने मासूमियत से पूछा। बेटा हाँ, भूल जाओगी और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। सब भूल कर शादी कर लो। असद को भूल कर कैसे शादी कर लूँ? कैसे इतनी जल्दी भूल जाऊँ? अभी तो मोहब्बत हुई थी, अभी तो गम मिला है, कैसे भर जाएगा? बेटा, हमारी ज़िंदगी का क्या पता। हमारे होते ही हम तुम्हें ब्याह देना चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। कैसे खुश रह सकूंगी मैं? अम्मी, कैसे भूल जाऊं इतनी जल्दी? उसने चिल्ला कर कहा। तो फिर हमें अपने हाथों से मार दो। नहीं देख सकते हम तुम्हारा ये गम, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। इकलौती बेटी हो तुम मेरी, क्या तुम्हें खुश देखने का हमारा हक नहीं? वो उसकी बदकिस्मती थी जो तुम्हें नहीं चुना, वरना क्या कमी है तुम में? खूबसूरत इतनी के कोई देखे तो दोबारा तुम्हें देखने की ख्वाहिश करे। खूबसूरत इतनी के हमेशा गंदे लोगों की नज़रों से तुम्हें बचाया। जो एक बार देखे मर मिटता है तुम पर। वो बदकिस्मत है जिसके लिए रोती हो। अब सज़ा मत दो हमें और मान जाओ, मेरी जान खुश रहोगी। ज़ुबैदा बेगम की बातों का उसने कोई जवाब ना दिया। बस अपनी हथेलियों को देखती रही, जैसे अपनी किस्मत बदलने लगी हो। बेटा, हम अच्छा रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारी शादी करेंगे, असद से जो 100 गुना बेहतर होगा। मान जाओ, उसकी अम्मी ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर सादगी से होगी। कुछ देर बाद सोचकर अपनी अम्मी की तरफ देख कर जवाब दिया। हाय मेरी बच्ची। उसकी अम्मी खुश होते हुए उसको गले से लगा लिया। मैं तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ। वो खुश होकर उसका माथा चूमती कहती बाहर चली गई और जोया उनकी खुशी में खुश भी ना हो सकी। मैं बहुत खुश हूँ। उसके मान जाने पर ज़बैदा ने एहसन साहिब से कहा। मैं भी बहुत खुश हूँ उसके इस फैसले से। देखना, वो बहुत खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में। उसे असद से बेहतर जीवन साथी मिलेगा। क्या हो जाता जो मेरी बच्ची के साथ असद ऐसा ना करता, यूं दुख ना देता। तायाजाद था और बचपन से मंगी हुई थी। क्यों किया उन्होंने ऐसा? सब असद की मर्जी से हो रहा है, वरना सब चाहते हैं हो जाए।
बच्चे की जिद के आगे क्या कर सकते हैं, वरना भाभी बाई शुरू से जोया को सोचते हैं। एहसन ने चश्मा उतार कर आंख का कोना साफ किया। बाकी अब अल्लाह की जो मर्जी, उसकी रजा में हम राजी। अल्लाह मियाँ, मैं नासमझ हूँ, गुनाहगार हूँ, एक नामहरम से प्यार कर बैठी हूँ, वो भी बेइंतहा। मैं उसको कैसे भूलूँ? नहीं बुलाया जाता, बल्कि वो और याद आता है। मुझ गुनाहगार पर रहम करें, मैं बेबस हूँ अपने दिल के हाथों, रहम करें, उसने रोते हुए कहा। और अल्लाह तो उसके सामने रो कर दुआ मांगने वालों को पसंद करता है। बेटा, रिश्ता उनको पसंद है, वो अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं तुम्हें। नहीं अम्मी, वो शादी के बाद ही देखेंगे, इससे पहले नहीं। उसने अपना दुपट्टा साइड पर रखते हुए कहा। पर बेटा वो। नहीं अम्मी, प्लीज़ कम अज़ कम यही बात मान ले मेरी। उसने जैसे इल्तिजा की हो। ठीक है बेटा। वो ये तो नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों कर रही है, पर उनको मजबूरन मानना पड़ी उसकी बात और उनसे मुआज़रत कर ली। वाह जी, लोग तो शादियाँ कर रहे हैं। वो जो किचन में चाय बना रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर ठिठकी। वो जिसने कभी उसको मुखातिब ना किया था, आज तंज मारने के लिए आ गया था, पर उसने कोई जवाब ना दिया। बड़ी मोहब्बत के दावे करती थी, देखो कैसे मैंने इनकार किया। और एक खूबसूरत नहीं, इंतहा से भी ज़्यादा खूबसूरत फंसा कर अब उसे शादी रचाई जा रही है। वाह कमाल है ज़ोया एहसन, अल्फाज थे या हंजर जो उसके दिल पर चलाए जा रहे थे। उसने क्या क्या नाम दिया उसकी मोहब्बत को। वैसे कितनी जल्दी नहीं फंसा लेती। पर भला अफसोस मैं तुम्हारे हाथ ना आया। बकवास बंद करो तुम अपनी। अपनी इतनी तौहीन बर्दाश्त ना कर सकी तो चिल्ला उठी। असद उसके रवैये पर हैरान हुआ। वो जो हमेशा उसे इज्जत से बात करती, आपके अलावा कुछ नहीं कहती, आज वो गुस्से से बोला कि ज़ोया उसकी बात काट कर बोली, यू जस्ट शट अप, गो टू हील। ये कहती वहाँ से चली गई। असद के लिए ये अल्फाज किसी सदमे से कम नहीं थे। खुद को संभालता गिलास में पानी डालकर पिया। बिलाहिर आज शादी का दिन भी आन पहुंचा था। बेशक शादी सादगी से हो रही थी, पर उनकी इकलौती बेटी की शादी थी और दोनों बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। अब बस उनकी एक दुआ थी अल्लाह से कि ये जहाँ भी रहे खुश रहे। जिसके नाम की वो होना चाहती थी, आज वो उसकी शादी की तैयारियां कर रहा था। ज़ोया आज क़यामत डा रही थी कि असद ने देखा तो एक पल को कुछ खो देने का एहसास हुआ, कुछ बहुत अनमोल, मगर सर झटक कर और बातों में मगन हो गया। कोई किसी किस्म की भी रस्म के बगैर उसको रुखसत कर दिया गया था। वो अपने अम्मी अब्बू के गले लाग कर बहुत रोई थी। उसने एक नज़र भी अपने दूल्हे को नहीं देखा था और उसके चेहरे पर घूंघट होने की वजह से वो भी उसका चेहरा नहीं देख सका था। अरहम बहुत बेचैन हो रहा था कि वो कौन है जो उसके माँ बाप ने उसके लिए चुनी है। अरहम भी बला का हैंडसम था कि नबीहा असद की बहन उसको देख कर मर मिटी थी और अपने भाई को कोसा कि क्या था जो जोया से शादी कर लेता तो वो उसके ख्वाब देख सकती। अरहम कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ोया घूंघट के बगैर बैठी थी और अरहम उसको देखकर वही रुक सा गया था जैसे हर चीज़ थम गई हो। वाओ, यू आर सो सो ब्यूटीफुल, अरहम ने दरवाजे के पास खड़े होकर उसको देखकर कहा कि ज़ोया ने फ़ौरन सर उठाकर देखा और देखती रह गई। इतना खूबसूरत शख्स उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। उसने आज उसको देख कर जाना, असद तो उसके सामने कुछ ना था, पर मोहब्बत खूबसूरती नहीं देखती। उसको यूं खुद को यकटक देखता पाकर आगे बढ़ा और बेड पर उसके सामने बैठा। पर उसके देखने में कोई कमी न आई तो उसने मुस्कुराकर आगे को होकर उसकी थोड़ी से पकड़ा कि उसका लम्स महसूस करती एक झटके से पीछे हुई। अपनी कैफियत से खुद भी अनजान थी कि वो उसको ऐसे पागलों की तरह क्यों देख रही है और अरहम की नीली आंखों में हैरत जागी कि उसको क्या हुआ। आर यू ओके? उसने थोड़ा आगे को होकर कहा। यस, उसने घबराते हुए कहा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकती हैं आप मुझे। जी मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मैं थक गई हूँ। और साथ में चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। अरे अरे, तो रो क्यों रही हैं आप? अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? अरहम उसके रोने पर गड़बड़ाता उसके करीब होकर उसके चेहरे से हाथ हटाकर पकड़ कर कहा तो जोया ने फौरन उसके हाथों में से हाथ खींचे। अच्छा रिलैक्स, चुप करें, रोए नहीं, हुआ क्या है, किसी ने कुछ कहा है? भूख तो नहीं लगी?
अगर लगी है तो हम खाना खा लेते हैं। उसने अपने से तुक्का लगाया। उसको उसकी बात पर और शिद्दत से रोना आया कि भला वो बच्ची है जो भूख से रोएगी। आप खुद चुप कर जाएं, मुझे चुप करवाना नहीं आता यार, उसने मजलूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर उसकी नीली आंखों में देखा तो वो जैसे खो गई हो, और अरहम को उसकी भीगी पलकें अपनी तरफ खींच रही थीं। खुद पर काबू पाता वो बोला, कपड़े चेंज कर लें, आप थक गई होंगी, और रोना नहीं। उसको बेड से उठता देख उसने दोबारा ताकीद की तो उसने इस बात में सर हिलाया और वही खड़ी हो गई। क्या हुआ, वो वॉशरूम कहाँ है, उसने झिझकते हुए कहा। अरहम ने उसको वॉशरूम का बताया तो वो चली गई, और अरहम बेड पर डह गया और उसकी हालत याद करके मुस्कुराने लगा। पगली खूबसूरत सी, खुद ही उसके बारे में सोचता उसको नाम देने लगा। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो अरहम ने पीछे मुड़कर देखा। सादा से सूट में मेकअप से धुला हुआ भीगा चेहरा, वो सादा भी गजब थी। अरहम ने बेसाहता सोचा और उठ बैठा। आए बैठ जाएं, खड़ी क्यों हो गई हैं? उसको वैसे ही खड़ा देख उसने ठंडी या बरते कहा, अब बताएं आप इतना डर क्यों रही हैं? मैंने कुछ कहा है क्या आपको? उसके पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या बात है, खुल कर बताएं, मुझे वक़्त चाहिए, उसने उसकी तरफ देख कर कहा, और दोबारा नज़रें झुका गई। अच्छा तो ये बात है। अच्छा, क्या ये शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर हुई है? ज़बरदस्ती हुई है? नहीं, उसने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। भला वो अब उसको क्या बताती? अब वो अपने अम्मी अब्बू को खुश देखना चाहती थी। अब कोई गलती नहीं करना चाहती थी। अच्छा फिर क्यों टाइम चाहिए? प्लीज़, अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। उसको दोबारा रोने की तैयारी पकड़ते देख उसने जल्दी जल्दी हाथ उठाकर कहा तो उसने आंसू साफ किए। तो क्या मैं अब बेड पर सो भी नहीं सकता? मेरा मतलब क्या, आप थोड़ा सा बेड मेरे साथ बांटेंगी? यकीन जाने मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, उसने गोया रिक्वेस्ट की। ना चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिलाया। ऐ मेरे मौला, मैं चाहती हूँ मैं आपकी गुनाहगार ना बनूं, पर मेरा दिल, मैं क्या करूँ, अरहम बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं चाहती उनके साथ गलत करूँ। मेरी सज़ा वो क्यों भुगतें? मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत डाल दें। आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं ना, फिर मुझे गुनाहगार मत बनाएं। उसने फजर की नमाज पढ़ने के बाद रोते हुए इल्तिजा की। अल्लाह मियाँ, बेशक आप हमारा बेहतर जानते हैं। बेशक आपका कोई फ़ैसला हमारे लिए गलत नहीं होता। बेशक अरहम असद से 1000 गुना बेहतर साबित हुए हैं। मेरे मौला, आप तो रहीम हैं, माफ़ करने वाले हैं, मुझे भी माफ़ फरमाएं। उसने रोते हुए दुआ मांगने के बाद उठकर दुपट्टे से आंसू साफ किए और बेड पर बेखबर सोए अरहम को देखा। पता नहीं ये नमाज पढ़ते भी हैं या नहीं। कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी और अरहम को आवाज़ें दी, पर वो टस से मस ना हुआ। उसने फिर कंधे से हिलाया तो उसने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। नीली आंखों में नींद का खुमार अभी भी था। उसने हजाब में लिपटे उसके पाक चेहरे को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? वो आप नमाज नहीं पढ़ते? टाइम क्या हुआ है? उसने सीधे लेटते हुए पूछा, 6 बज गए हैं क्या? वो एकदम चिल्ला कर बैठा। उसके चिल्लाने से वो 2 कदम पीछे हुई। ओ शट अप, पहले क्यों नहीं उठाया? और मैं कैसे सोया रहा? आज उफ, देर हो गई। या अल्लाह, जमात अभी खड़ी मत हुई हो। पाँव में चप्पल पहने साथ में खुद से बड़बड़ा रहा था, जो ज़ोया बाहूबी सुन रही थी और हैरान और शर्मिंदा थी कि पता नहीं उसने क्या क्या सोच लिया, और ये तो नमाज के पाबंद थे। उसको याद आया कि उसने असद को कभी नमाज नहीं पढ़ते देखा। ज़ोया, मैं जा रहा हूँ, मुझे आते देर हो जाएगी, मस्जिद में कुछ काम है, तुम खाना खा लेना। ठीक है, उसको हिदायत देता जल्दी में चला गया और वो उस बात में सर हिलाती किचन की तरफ चल दी। बेटा कैसी हो? ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा तुम क्यों किचन में आई? मुझे कह देती, कुछ चाहिए था। नहीं, वो बस, आपको क्या जहमत देती? मुझे कैसी जहमत, मेरी बेटी हो तुम। अगर मुझसे नहीं तो हालदा से कह देती। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 2 ही तो दिन हुए हैं, तो क्या आप नहीं चाहती मैं कुछ करूं? मुझे बेटी नहीं समझती आप? हाँ मेरी बच्ची। और उन्होंने उसका माथा चूमा। ज़ोया यार, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है, उसने फ़ोन में कुछ चेक करते हुए कहा। अच्छा, तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिल के रोने लगे।
अरहम ने उसको देखकर गुनगुनाया तो अलमारी की तरफ बढ़ता उसका हाथ रुका, तो उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, पर वो फ़ोन में कुछ देख रहा था। दोबारा से अलमारी से कपड़े निकालने लगी, तो अरहम उसकी पश्त देखकर मुस्कुरा दिया। ये लें, उसने उसको कपड़े पकड़ाए तो उसने कपड़े पकड़ने की बजाय उसका हाथ पकड़ा तो वो घबरा गई और हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर गिरफ्त मजबूत थी। प्लीज़ छोड़ दें। जब ना छुड़वा सकी तो भीगी सी आवाज़ में बोली, यार रोती क्यों हो? जब से आई हो बस रो रही हो। यार हंस भी लिया करो। यकीन जानो पाबंदी नहीं है हंसने की। उसने उसको छेड़ते हुए कहा और हाथ छोड़ दिया तो वो बेडशीट सही करने लगी, जो पहले से सही थी। अरहम नहाकर बाहर निकला तो उसकी अम्मी आई। अरे आए अम्मी, जोया ने उनको मुस्कुरा कर कहा। तुम कहाँ जा रहे हो अरहम? अम्मी ऑफिस, उसने बाल सेट करते हुए कहा। क्या शादी को 2 दिन हुए हैं अभी और तुम ऑफिस जा रहे हो? कोई नहीं जा रहे, घर बैठे रहो और अपनी बीवी को घुमाने लेकर जाओ। उन्होंने दो टोक कहा। अम्मी अच्छा ले जाऊंगा, पर बहुत ज़रूरी है जाना। मैं नहीं जाऊंगा तो नुकसान होगा, तुम्हारे बाबा देख लेंगे तुम कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने घूरते हुए कहा, प्लीज़ अम्मी बहन। नहीं मेरा मतलब अम्मी, नहीं, जल्दी में गलत बोल गया था। उसकी बात सुनकर जोया की हंसी निकल गई। वो बहुत अरसे बाद ऐसे हंसी थी। उसको तो याद भी नहीं था वो लास्ट टाइम कब हंसी थी। उसकी हंसी देख अरहम भी खुश हुआ था और अपनी अम्मी से आंख बचाकर उसको आंख मारी तो वो सटपटा कर इर्द गिर्द देखने लगी। नहीं जा रहे अरहम, जिद नहीं करो। ठीक है अम्मी, अब आपने ऐसा ही करना। अपने बेटे की एक ख्वाहिश ना पूरी कर रही आप। उसने बेड पर बैठे हुए कहा। क्या अरहम, ये फजूल की नौटंकी नहीं चलेगी। समझे, माँ हूँ तुम्हारी, कोई नौटंकी नहीं। उन्होंने उसको घूरते कहा, यार अम्मी आ जाऊंगा जल्द ही, बस थोड़ी देर के लिए। यार जोया, तुम भी अपने शोहर की सिफारिश कर दो। उसने जोया की तरफ बेचारगी से देखते कहा। अम्मी जाने दें, आ जाएंगे, जल्दी है। ठीक है पर जल्दी आना। वो जोया को प्यार करती बाहर चली गई। शुक्रिया। उसके शुक्रिया पर जोया मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। नबीहा मैडम ने अरहम सर की गाड़ी का पीछा किया। वो ऑफिस में आए हैं। अपने किसी हबरी ने नबीहा को इतला दी। ओके गुड, पैसे रात को मिल जाएंगे, जितने कहे थे इससे डबल मिलेंगे। उसके चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी। शुक्रिया मैडम। नबीहा तैयार होने चली गई। उसको लगता था वो अरहम के सामने तैयार होकर जाएगी तो उसको अपनी तरफ रागिब कर लेगी। अरहम सर, एक लड़की आई है, कह रही है जोया मैम की कज़न है। जोया की, अच्छा भेजो। हेलो कैसे हैं? उसने एक अदा से मुस्कुरा कर कहा। मैं ठीक हूँ, बैठें आप। उसने बैठने का इशारा किया। जी कैसे आना हुआ? वो आपको कुछ बताना है। जी बोले। क्या आप अपनी बीवी जोया का माजी जानते हैं? मतलब? अरहम ने नासमझी से पूछा। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। मतलब ये कि आपकी प्यारी बीवी मेरे भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और करती है। उसने निशाना बांधा। क्या बकवास है ये? वो आग बगोला हुआ। बकवास नहीं, हकीकत है। नहीं यकीन तो अपनी बेगम से पूछ लेना आप। यकीन जाने वो कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलती। दफ़ा हो जाए यहाँ से और दोबारा मत आइएगा, समझी आप? अरहम चिल्लाया उस पर। ये कौन होती थी उसकी बीवी के बारे में ऐसी बात करने वाली? गुस्से से उसको घूरती वहाँ से चली गई। भला वो कहाँ बर्दाश्त करती थी अपनी बेइज्जती को। ये ना सही तो और सही, लड़के मार थोड़ी गए हैं, ये सोचती गाड़ी में बैठकर चली गई। अरहम गुस्से में ड्राइविंग करता घर पहुंचा और कमरे में दाखिल हुआ तो जोया नमाज पढ़कर बैठी थी। दुपट्टा हिजाब के स्टाइल में था। जोया, बात सुनो। अपने गुस्से पर काबू पाता कि वो अपनी बीवी पर शक नहीं कर सकता। वो मोहब्बत करता है उससे। जी बोले। क्या तुम असद को पसंद करती थी? उसने डायरेक्ट बात की और जोया का रंग फाक हुआ कि इनको किसने बताया। अरहम बोलो, जोया बोलो। जी अरहम, मैं करती थी, और साथ में रोने लगी। अरहम ने मुठियाँ बींची, आंखें सुरख हो चुकी थीं। पर अरहम, सच में भूल चुकी हूँ सब। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। अब बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दें, मैं छुपाना नहीं चाहती थी, पर मैं कैसे बताती। मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं। मैं बस अब आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अरहम, उसने रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा और उसके सीने से लग गई। अरहम ने भी उसके गिर्द हसार बांधा।
مجھے تم پر پورا یقین ہے میری جان، رو نہیں، چپ۔ اس نے اس کا سر سہلاتے کہا۔ اس کو اس پر پورا یقین تھا۔ یہ بات تو وہ جان گیا تھا کہ زویا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر بولتی ہوتی تو سچ چھپا سکتی تھی۔ زویا بہت خوش تھی کہ اس کو اتنا اچھا جیون ساتھی ملا، اور ارحم کی بھی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ محبت ہمیشہ نکاح کے بعد سچی ہوتی ہے اور پاک ہوتی ہے۔ اسد اب اپنی قسمت کو رو رہا تھا کہ اس نے زویا کو چھوڑ کر اس لڑکی کا انتخاب کیا جو اس کو ٹکے برابر نہ جانتی تھی، اس پر حکم چلاتی مانو جیسے غلام ہو۔ اور ویسے بھی گھر داماد کی کون عزت کرتا ہے؟